मेरा वाला वो थानेदार है। ये आपका सारा सामान आ गया। आराम से लिस्ट में मैच कर लो। और मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत मेहनत करा दी आज आपने। वो क्या है ना, जब टीवी बंद पड़ जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब वो चालू होता है। तो मन तो यही कर रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करो। माँ, मेरा काम ना बातों से ही हो जाता है, मुझे लातों की नौबत ही नहीं आती। और अब मैं थोड़ा सो जाऊं। कितना काम कराया आपने मुझसे आज, कितना थक गया हूँ मैं। इधर आ, ये बॉल है ना, तेरे ऐसे कर दूंगी और लगाऊंगी। बुलबुल, हाँ मासा मैं आ गई। इस बार आपको 3 तो क्या 2 बार भी आवाज नहीं लगानी पड़ी, पहली आवाज में ही मैं आ गई। अच्छी बात है। ये देखो सामान आ गया। माँ, बुलबुल भाभी को क्यों बुलाया? उनका इस सामान से क्या कनेक्शन है? इसकी आरती उतारने के लिए। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म है और बुलबुल सारा खाना अपने हाथों से ही बनाएगी, बिना किसी मदद के। अच्छा बुलबुल, मैं जो बोलूंगी वो रट लोगी या अगर कागज और पेन चाहिए तो वो लिख लो? रट लूंगी मैं। तो फिर अच्छे से रट लो। सूगरे का चूरमा, दाल बाटी, सब बना लोगी ना? सब बना लूंगी, समय से पहले बना लूंगी। वो क्या है ना कि इससे पहले जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, खाना हमेशा मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मेरे हाथों का खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की है। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में जहाँ लोग खाना खाकर और खुश होकर वापस अपने घर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद वो तुम्हें भी देकर जाए। आज इस परिवार का मान और सम्मान सब तुम्हारे हाथों में है बुलबुल। और मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल। नहीं होगी ना? नहीं होगी। गड़बड़ तो आज होनी होगी मासा, मैंने माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैंने इस घर से निकलना है तो आज मुंह दिखाई की रस्म में कुछ भी अच्छा ना होगा। क्या हुआ, बना लोगी ना सब? मैं ये सोच रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊं? रबड़ी, केसर वाली रबड़ी बना लो। केसर वाली रबड़ी बना लूंगी। अभी आ रही हो? श्योर आप ये सब बना लोगी? उसने कहा ना कि वो बना लेगी तो बना लेगी। और वैसे भी कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, वो अकेले सब कुछ बनाएगी और अच्छे से बनाएगी। आप चिंता मत करिए मासा, मैं सब कुछ समय से पहले बनाकर रख दूंगी सामने आपके। ठीक है। अच्छा सुन, तू ना ये लेकर वहां जरा, मैं 1 सेकेंड। भाभी, आपको तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ क्यों बोला माँ को? कैसे बनाओगे इतना सब कुछ? नहीं आता था वायु भैया, पर अब आता है। जब मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मैंने सब कुछ सीख लिया था। माँ ने भी सिखाया था और वो वीडियो होता है ना, वो देख के आ गया। तू इतना जल्दी कैसे सीख लिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं। कितना कुछ बनाने को बोला है माँ ने। वीडियो देखकर बना लूंगी। वायु, हाँ माँ, तुझे कहा था ना मैंने, वो लेकर वहां जा तू। वो माँ, आज मैं ना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था भाभी की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि बुलबुल को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो सब काम अपने आप करेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चीयर कर दूंगा। गो भाभी गो। 1 सेकेंड। तुझे बहुत मन कर रहा है काम करने का, मदद करने का, तो मेरी मदद कर दे। झालरें लगानी है और थोड़ी सजावट करनी है। चल ये लेकर चल वहाँ। आता हूँ। जल्दी आ। गो भाभी गो। वही तो करना है वायु भैया, को करना है अपने आप को इस घर से। दिन अधूरा बिना चिराग के जिन, बुलबुल धारा सासरे में आज आखिरी दिन। आज हमारे परिवार के पूरा होके खुश होने का पहला दिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पापा। आज फाइनली मुझे लग रहा है कि इस घर में खुशियां वापस आ गई। देख भाई, कोई माने कि न माने, मैं तो यही मानूं कि बुलबुल बिंदनी के कदम इस घर के लिए शुभ है। अब तो ये देख ले, 3 साल, पिछले 3 साल से थारी माँ कोमा में थी। हमने तो वापस आने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, और अब देख बुलबुल बिंदनी बन के क्या आ गई घर में।
हमारी खुशियां लौटाई, हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारा तो ये दावा है कि जब तक बुलबुल बींदनी इस घर में रहेगी, हमारे घर की खुशियां कटे भी ना जा सके। पापा मैं मानता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने समय के बाद आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है। आप देख रहे हैं ना, माँ के लिए हर छोटी छोटी चीज कितनी जरूरी है। आई जस्ट होप कि बुलबुल आज कोई गलती ना करे। ओले छी, आटा मौसा, आप तुम्हारी जुकाम वाली नाक से भी ज्यादा बह रहे हो। अब मैं क्या करूं? अब आटा ज्यादा डाल दिया। मान सिंह, आज मुंह दिखाई है तुम्हारी। ये कपड़े और जेवर पहनना। ये मौसा, ये तो बहुत महंगा और बहुत भारी लग रहा है। मैं हमारी गुड़ की ढेली की साड़ी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय और इजाजत नहीं मांगी है। जो कहा जा रहा है वो करो। सुलक्षणा की बींदनी की मुंह दिखाई है, गीता की बेटी की नहीं। जाओ पहन के आओ। सुलक्षणा, हाँ मैं क्या कह रहा था अब कि इतने सालों के बाद ना इस घर में इतना बड़ा जश्न मन रहा है। सारे इकट्ठा होंगे, साथ होंगे, सारे खुश होंगे। ऐसे में वाणी अगर अकेले से अपने कमरे में बंद, तो मन ठीक ना लग रहा। क्या आज मतलब एक दिन के लिए क्या हम उसे बाहर आपको क्या लगता है कि वाणी को उस कमरे में बंद करके रखना मुझे अच्छा लगता है? लेकिन आप ही बताइए, अगर उसे बाहर निकाला, कोई ऊंच नीच हो गई, किसी ने उसे कुछ कह दिया और उसने ऊल जुलूल हरकतें करनी शुरू कर दी, तो सारा समाज और जो रिश्तेदार आए हैं वो हमारी तो बेइज्जती करेंगे, साथ साथ में उसकी बेइज्जती करेंगे। और परिवार के मान सम्मान पर कोई बात है, ये मुझे मंजूर नहीं है। वाणी बेटी है मेरी, सखी बेटी। कितने चाव से उसे बड़ा किया था, लेकिन उसने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक बार किसी से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए ना, तो मैं उसे माफ भी करता हूं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कोई गुनाह करे जिससे परिवार की मर्यादा पर आ जाए, उसके नाम पर लोग पीठ पीछे आप पर हंसे, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। फिर तो अच्छा ही है, जैसा हमारे को चाहिए अब वैसा ही होगा। मासा हमारे को माफ करना तो दूर की बात है, इस गुनाह के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखेंगी। वो पक्का हमारे को घर से बाहर निकाल देंगी।